ओम ब्रह्म सत्यम। आज जो दास अपना विषय रखने जा रहा है वो है इस दृश्यमान संसार में अपना कुछ भी नहीं। कहते हैं इस युग के संत शिरोमणि परम पूज्य महाराज मंगत राम जी की देववाणी में फरमाते हैं, अपना तो कुछ था नहीं, मन में लियो बसाए, फिर बेगाना हो गया जब यम ने कियो न्याय। अपना तो कुछ था नहीं, मन में लियो बसाए, फिर बेगाना हो गया यम ने लियो न्याय। इस दृश्यमान जगत में हमारा अपना कुछ भी नहीं। इस गतिशील जगत में हमने अपने मन के द्वारा ही अनेक संबंध जोड़ रखे हैं। किस प्रकार से जोड़ रखे हैं कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है। कह रहे हमने ये संबंध बना रखे हैं संसारी। कह रहे जो कल हमसे छिन जाने वाले हैं। कभी कोई रहा? कह रहे जिनसे हमने संबंध बनाए वो एक ना दिन हमको छोड़ के चले गए या हम उनको छोड़ के चले गए। तो कह रहे हैं संसार जगत में हमारा कुछ भी नहीं। कह रहे हैं जो आज भी अपना नहीं, वस्तु व्यक्ति आदि को मानने मात्र से वो हमारे हो जाते हैं। कहते नहीं होते, उल्टा उनकी गुलामी में हम बन जाते हैं और अनेक प्रकार के हमारे अंदर विकार आ जाते हैं। जब हमसे उनसे संबंध बनाएंगे तो हमारे अंदर क्या पैदा होगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र है। तो कहने लगे उससे क्या होगा, हमारे अंदर मोह जागृत होगा, हमारे अंदर विकार आना प्रारंभ हो जाएंगे। पर वो हमारे जो हैं अपने, वो हमारे अपने नहीं है। समय पाकर वो भी हमसे दूर हो जाएंगे। कह रहे हैं हमने शरीर को अपना माना, परंतु इसमें होने वाले परिवर्तन को हम रोक ना पाए। कह रहे हैं ये शरीर को हम अपना मानते हैं ना, कि इसमें जो चेंजेस होते हैं क्या हम उनको रोक सकते हैं? कह रहे हैं असंभव है। कह रहे हैं बचपन हमारा खेल कूद में गुजरा, अच्छी खेल कूद की मिठास में गुजरा। कह रहे क्या हम उस बचपन को रोक पाए? तो हम अगर रोकना चाहें तो भी हम उसको रोक नहीं सकते। कहते हैं बचपन विदा हो गया, कह रहे जवानी आई, हमने अपने काम धंधे करे, घूमे फिरे, मौज मस्ती करी, जवानी को पसंद किया। तो क्या जवानी हमारी रही? कहने लगे वो भी हमारे पास नहीं रही। कह रहे हैं वो क्या हुआ कि बुढ़ापे के अंदर जाके कन्वर्ट हो गई। तो कहने लगे जब हम अपने शरीर के चेंजेस को ही नहीं रोक पाते तो और किस वस्तु को रोक सकते हैं? कहते हैं परंतु इनके जाने से ना रोक पाए, बहुत से साथी अच्छे लगे परंतु चल दिए। कह रहे ये तो मेरा परम मित्र है, मेरे साथ रहने वाला है। तो कहने लगे कोई किसी के साथ रहने वाला नहीं है। तो कौन साथ रहने वाला है? गुरुदेव का बड़ा सुंदर दोहा आता है,
साचा मित्र साचा स्वामी, तीन लोक में एक। कह रहे सिर्फ तीन लोकों के अंदर कौन है मेरा परम पिता सच्चा मित्र है। जिनको चाहा वो तो रहा नहीं, परंतु चल दिए। अपना उसे ही कहा जाता है जिस पर अपना अधिकार हो और जो अपने काम आए। जगत में ना कुछ अपना है और ना ही अपनों के लिए है। कह रहे हैं हमारा अपना क्या है। अग्नि के अंदर हम 7 फेरे लेते हैं बैठ के, पति पत्नी 7 फेरे लेते हैं। कहते हैं कि जी साहब हम जन्म मरण की कसम खाते हैं कि हम 7 जन्म तक एक साथ रहेंगे। समय के अनुसार पति पहले चला गया या पत्नी पहले चली गई, परिवार हुआ तो पहले वो कुछ परिवार में से सदस्य चले गए। तो कहने लगे इस दृश्यमान जगत में कौन है अपना। कहने लगे कोई भी नहीं है अपना। कह रहे जिस वस्तु को हम स्पर्श करते हैं, कहते हैं वो सब असत्य वस्तु है, हमसे छूटने वाली हैं। आगे बताते हैं महापुरुष, जगत में ना तो कुछ अपना है और ना ही अपनों के लिए है। पूरा संसार मिलकर भी हमारी मांगे पूरी नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि ऐसा साथी मिले जो हमसे कभी अलग ना हो। ऐसा साथी ये हमें जगत दे नहीं सकता। हमें ऐसा सुख चाहिए जिसमें लेश मात्र भी दुख ना हो। हमें ऐसा जीवन चाहिए जिसमें मृत्यु का प्रवेश ना हो। ऐसा जीवन जगत में मिल नहीं सकता। हमें भय रहित शांति की तलाश है। वह भी हमें यहाँ से नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि हमारे अंदर इतनी ज्यादा विकार भरे हुए हैं, तो हमें हर वक्त ही भय लगा रहता है। कह रहे हैं संसार क्या है। कह रहे हैं ये भ्रम रूप है। हर वक्त अब इस संसार में कंफ्यूज रहते हैं। क्यों कंफ्यूज रहते हैं? क्यों ये संसार स्टेबल नहीं है। आज हम जिस चीज को देख रहे हैं कल वो हमसे छिनने वाली है। तो हम किसको अपना मान रहे हैं? तो महापुरुष आगे कहते हैं हमें ऐसा जीवन चाहिए जिसमें मृत्यु प्रवेश ना हो। ऐसा जीवन जगत में मिल नहीं सकता। हमें भय रहित शांति की तलाश है, वह यहाँ से मिल नहीं सकती। प्रत्येक सुखद संयोग में वियोग में बदल जाता है। कह रहे हैं आज जिसमें हमें सुख प्राप्त हो रहा है, कह रहा है वो हम कल जो है वियोग में कन्वर्ट हो जाएगा। कह रहे हैं ये द्वंद्वी जोड़े हैं, कभी राग है, कभी द्वेष है, कभी सुख है, कभी दुख है। तो कह रहे हैं ये संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं इन चरम आंखों से, कहने लगे वो सब बदलने वाला है, स्टेबल कुछ भी नहीं है। कहते हैं प्रत्येक वस्तु के साथ दुख लगा रहता है। प्राप्त के छिन जाने का भय और अप्राप्त की कामना हम सबको दुखी करती रहती है। सुख सुविधा और सम्मान के लिए निरंतर बनाए रखने की कामना, इसे ना मिटने वाले जगत इस मिटने वाले जगत से करना महज एक नादानी है। कहा अरे तुम्हारा अपना जीवन तिल तिल करके छिन रहा है। कह रहे हैं एक एक पल श्वास जो है ना हमारी नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है। कह रहे हैं ये हम काल के ग्रास में जा रहे हैं। आगे महापुरुष कहते हैं प्रत्येक श्वास काल का ग्रास बन रही है। बीता हुआ पिछला सारा जीवन एक स्वप्न बनकर रह गया। कह रहे मात कहत पुत बढ़त होत है, ये नहीं जानत के दिन दिन औध घटत है। कह रहे हम समझते हैं कि हमारा पुत्र जो है आज 40 साल का हो गया। ये नहीं पता उस नादान को कि तेरा दिन पर दिन तेरी जो है उम्र कम होती चली जा रही। कह रहे आज जो श्वास हमें ऊपर गया, हमें नहीं पता कि वो कल नीचे आएगा कि नहीं आएगा।
कहते हैं हम जन्मदिन मनाते हैं कि साहब आज 35वां जन्मदिन हो गया, 40वां हो गया, 50वां हो गया। हमको ये नहीं मालूम आज 50वां जन्मदिन हमने मना तो लिया, अगला जन्मदिन हमारे कितने रह गए, कितनी हमारी जो है आयु कम हो गई, इस ओर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। कहते हैं पिछला सारा जीवन एक स्वप्न बनकर रह गया, जो थोड़ा सा बचा है वह प्रति क्षण मिट रहा है। वह घड़ी आने वाली है जब हम देखना चाहेंगे देख नहीं पाएंगे, बोलना चाहेंगे बोल नहीं पाएंगे। इसलिए अभी से ही देखकर देखने का राग मिटा दो। उम्र अगर हमारी बढ़ती चली जा रही है तो क्या हमारी आंखों की रोशनी क्षीण नहीं होगी? हमारे जो टांगे हैं क्या वो हमेशा के लिए रहेंगी? आज अगर हमसे किसी प्रेमी से कहा जाए 65-70 साल की उम्र के प्रेमी से कि जी प्रेमी जी आधा घंटा चौकड़ी मार के बैठ जाओ, तो वो बैठ नहीं सकता। क्यों? कि उसका शरीर इस हिसाब से हो चुका हुआ। तो कह रहे हैं हमारे दिन पर दिन हम कमजोर होते चले जा रहे हैं, उम्र हमारी बीतती चली जा रही है। तो महापुरुष कहते हैं कि हम बोलना चाहेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि दांत हमारे जो है खत्म निकल जाएंगे। हम बोल नहीं पाएंगे, बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगी। कह रहे इसलिए अभी से सही देखकर देखने का राग मिटा लो। इस संसार को जो हम देख रहे हैं इन चरम आंखों से, कहने लगे इसको देखने का राग मिटा दो। सही बोलकर बोलने का राग मिटा दो। राग रहित होने पर ही योग की प्राप्ति होती है। कहते हैं अब योग क्या है? कह रहे हैं कि शरीर के रहते रहते, महापुरुष क्या कह रहे हैं? शरीर के रहते रहते चलने की, देखने की, सुनने की रुचि नाश हो जाए। फिर शरण करते हैं इसको। महापुरुष कहते हैं शरीर के रहते रहते चलने की, देखने की, सुनने की रुचि का नाश हो जाए, शरीर नाश हो जाए पर रुचि बनी रहे, इसी का नाम मृत्यु है। रुचि मिट जाए और प्राण शक्ति अभी बनी रहे, यही मुक्ति है। कहते हैं उस मानव को समझदार माना जाता है। क्या महापुरुष कह रहे हैं? उस मानव को समझदार माना जाता है जो सुख के रहते हुए दुख का दर्शन कर ले, संयोग के रहते हुए उसमें छिपे हुए वियोग को देख ले, जीवन के रहते हुए मृत्यु को देख ले। हम संसार के दुखों का भी भोग करते रहें और सत्संग भी हो जाए, ये तो एक मजाक है। प्रभु के प्रेमी भी हो और चाहे उसके बनाए हुए जगत से नफरत भी करते रहें, कह रहे ये नहीं हो सकता। रह होगा सिर्फ एक ही, या तो हम नफरत करते रहें या उस परम पिता परमेश्वर से प्रेम करना प्रारंभ कर दें। आगे कहते हैं महापुरुष, समता के नाम पर ममता के द्वारा राग द्वेष को जमा करते हैं। अब हम समता का भाव किस प्रकार है? समता हमारे अंदर क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे अंदर ममता भरी हुई है। हम हर छोटे बड़े के अंदर उसका कंपैरिजन करने लगते हैं कि साहब ये पैसे वाला है, मैं कम पैसे वाला हूं, मुझे इससे ज्यादा मोह है, मुझे इससे ज्यादा प्रेम है। कहने लगे ये चीजें जो हैं हमें क्या करती हैं? हमें संसार के अंदर भटकाती हैं। कहते हैं संसार की एक व्यक्ति से लिया हुआ द्वेष तुझे प्रभु से कोसों दूर ले जाएगा। अगर हम किसी से, एक व्यक्ति से अगर हम नफरत करते हैं, उससे द्वेष पैदा करते हैं, तो कहते हैं हमको उस परमात्मा से कोसों मील दूर ले जाएगा। कह रहे हैं परमात्मा क्या है? कह रहे हैं प्रेम का नाम ही परम पिता परमेश्वर है। कह रहे हैं अगर हम हर एक से प्रेम करें, हर जीव में अपने में देखें जो मैं हूं वो ये है, कह लगे जब हमारे अंदर इस तरह का भाव होगा तो हमारे अंदर समता आएगी। एक छोटी सी मिसाल पे चलते हैं। गुरु नामदेव जी रोटियां बना रहे थे,
रोटी बनाई, जब 4 रोटी बना ली उन्होंने, तो एक कुत्ता आया और कुत्ता वो रोटी लेकर भागा। नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे भागे घी लेके। कहा, प्रभु सूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। कहने उसमें क्या था? उन्होंने हर उस प्राणी के अंदर, हर जीव के अंदर उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन किए थे। कुत्ते में भी उन्होंने वो आत्मा का महसूस करी जो कि उनके अंदर थी। कहने लगे जब हमारे अंदर ऐसा भाव आ जाएगा, हर जगह हम एक सा देखने लगेंगे, तो हमारे अंदर क्या होगा? कह रहे अब इस जगतमान संसार के अंदर हम क्या करे हुए हैं? कह रहे हैं माया इकट्ठी कर रहे हैं, इधर उधर लगा रहे हैं, कंपैरिजन चल रहा है हमारा, क्या वो पैसे वाला है, ये कम पैसे वाला है। कह रहे इस प्रकार का भाव जो हमारे अंदर आएगा, तो हमारे अंदर समता कभी नहीं आएगी। कहते हैं एक छोटी सी इससे दृष्टांत से समझते हैं। कहने लगे एक मारवाड़ी सेठ था, उसका शरीर शांत हो गया। तो कबीरदास जी जो अक्सर भ्रमण किया करते थे, कह रहे वो शमशान पर घूम रहे थे, तो देखा जब वो मारवाड़ी का शरीर लाया गया, तो उसको जब अग्नि भेंट किया गया, तो वो अग्नि देने से पूर्व देखा कि साहब उसके कमर के अंदर एक कंदोली सी बंधी हुई है। कि पहले सेठ लोग पिछले कंदनी सी पहना करते थे। तो कह लगे घर वालों ने देखा कि भाई ये तो इसके सोने की कंदली बंधी हुई है, तो उन्होंने फौरन तोड़ ली। कबीरदास जी ने देख के उनके अंदर से मन में भाव पैदा हुआ कि ये संसार क्या है। तो उन्होंने कितना सुंदर उनके मुख से बात निकली कि कौड़ी कौड़ी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, चलती बार न संग चली लई लंगोटी तोड़। कह रहे हम क्या कर रहे हैं इस संसार में? कितना राग द्वेष हमने अपने अंदर भर रखा हुआ है। क्या हम इस राग द्वेष के द्वारा उस परम पिता परमेश्वर को, जिसने हमको इस संसार में भेजा, क्या हम उसको प्राप्त कर सकते हैं? कह रहे हैं नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना है? महापुरुष बताते हैं, संसार का एक व्यक्ति से किया हुआ द्वेष तुझे प्रभु से कोसों दूर ले जाएगा। अपने गुरु का दर्शन सभी व्यक्तियों में करना ही गुरु भक्ति है। गुरु का नाम भी लेते रहें। क्या कह रहे हैं? गुरु का नाम भी लेते रहो और जीवन के द्वारा उनकी शिक्षा का खंडन भी करते रहो। ये तो गुरु भक्ति की तौहीन है। हम गुरु को भी भजें कि साहब हम गुरु भक्ति भी करें और उसी गुरु की हम बुराइयां करना शुरू कर दें, तो कहने लगे ये तो गुरु भक्ति नहीं है। तो गुरुदेव के भी कुछ वाणी में आता है, कह रहे हैं हम इस माया के चक्कर में हमेशा फंसे रहते हैं। तभी तो अभी हमारे तभी कहा तब हम तभी सब समतावादी बन सकेंगे जब सभी को अपना जैसा प्यार दे सकेंगे। किसी दूसरे का दुख किसी का दूसरे का दुख अपना दुख नजर आए और अपना सुख दूसरे का सुख हो जाए, सारा संसार एक इकाई है। कह रहे जब हम अपना दुख दूसरे का दुख समझेंगे, या दूसरे का जो दुख है अपना दुख समझेंगे, और अब जो दूसरे का सुख है वो दुखी है तो हम उसको अपना सुख दें, तो कहने लगे ये एक संसार क्या है, एक इकाई की तरह है। हमको करना भी ऐसा ही है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर इस तरह के भाव होंगे तो हम सही मायने में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बताते हैं कि इसका विभाजन करके किसी को अपना और किसी को गैर नहीं समझा जा सकता। तो सभी अपने हैं और अपना अपना कोई भी नहीं। इसी का नाम समता है। सम भाव में रहें, समता से ही नित्य प्रभु का वास है। आगे क्या बताते हैं गुरुदेव? कह रहे ईश्वर ने हमको कोई काम आधा अधूरा नहीं दिया। कहा ईश्वर ने हमको आंख कान दो दो दिए। क्यों दो दो दिए? कि हम इन आंखों से अच्छा अच्छा देखें और इन कानों से अच्छा श्रवण करें। जिब्या एक दी। क्यों एक दी? कि अब इससे कम बोले,
इसके ऊपर जिब्या एक देने के बाद भी उस परम पिता परमेश्वर ने इसके 32 पहरेदार भी बना दिए कि ये जिब्या बंद रहेगी तो कम बोलेगी। कहने लगे हमको संसार में रह के अच्छी सी अच्छी चीजों को देखना है और अच्छी सी अच्छी बातों को सुनना है और जरूरत के अनुसार ही हमको बोलना है, फालतू नहीं बोलना है। आगे कहते हैं गन्ना और रोटी एक साथ खाया नहीं जा सकता। क्या बताते हैं महापुरुष? गन्ना और रोटी एक साथ नहीं खाया जा सकती। गन्ना को चूस कर फेंक देते हैं, तो गन्ने को चूसा और उसका जो वेस्टेज पार्ट है उसको हमने फेंक दिया। कहने लगे उसका जो हम संसार में रहें, हम संसार के भोग भोगें पर उसमें लिप्त ना हो, उसको वहीं छोड़ दें। रोटी को हम चबाकर खाते हैं और उसको अंदर ले जाते हैं। कह रहे वो हमको करना है। जिस प्रकार से रोटी को चबाकर हम अंदर ले जाते हैं, इसी प्रकार संसार को बाहर रखा जाता है और परमात्मा के सिमरन द्वारा इसको अंदर ले जाते हैं। जिस प्रकार से रोटी चबाकर हम अंदर ले जाते हैं और गन्ने का जो फोका हिस्सा है उसको बाहर फेंक देते हैं। आगे महापुरुष बताते हैं कि खोटा सिक्का तभी चलता है। क्या कह रहे हैं? खोटा सिक्का तभी चलता है जब असली सिक्के ना हो। असली हो तो नकली सिक्के नहीं चलते। कह रहे हैं हम अगर मार्केट के अंदर खोटा सिक्का चलाने जाएं और असली सिक्के बहुत सारे हों तो हम फौरन पकड़ लेंगे, साहब ये तो खोटा सिक्का है, इसका तो चलन है ही नहीं। तो कह रहे हैं हमको संसार के अंदर क्या करना है? बुरे लोगों का साथ ना करके अच्छे लोगों का साथ करना है। कह रहे असली नकली फूल में से किसी ने फर्क पूछा तो बताया कि असली फूल में और नकली फूल में क्या फर्क है। तो महापुरुषों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा दरवाजे खिड़कियां खोल दो, बगीचे के ऊपर चारों तरफ जो आपने मार्केटिंग लगा रखी है उसको हटा दो। जिस फूल के ऊपर आकर मधुमक्खी बैठ जाए वो समझो असली है, और जिस पर मधुमक्खी नहीं बैठे तो वो समझ लेना कि वो नकली है। इसी तरह संसार के अंदर असली संत जो गुरु हैं वो परमात्मा तक हमको पहुंचाने का रास्ता मार्ग बताते हैं। हम उस ओर चलकर हम इस दृश्यमान संसार से उपरस हो सकते हैं। गुरुदेव की कुछ वाणी के अंदर भी एक दो चीजें हैं, दास उनको पढ़ने का प्रयत्न करेगा। का रोगी सोगी सूर में सबको कीजे घात, जो जन आया जगत में होए काल को भात। कह रहे हैं जो इस संसार में आया है वो एक दिन काल में अक्सर जाएगा ही जाएगा। फिर गुरुदेव क्या कह रहे हैं? वैद धनंत मर गया और लुकमान हकीम, हाजी गाजी ना बचे खा गया काल गनीम। कह रहे संसार में जो आया है, इस दृश्यमान संसार में आया है, उसको जाना एक दिन अवश्य है, रहेगा कोई नहीं। कहा जो आया, गुरुदेव की वाणी में ही आता है, जो आया तिस जावना, ये खरा खराना खेल, रहना किसे नहीं पावना, जो जुग चारे मेल। कह रहे हम इस मेले में आए हैं, कह रहे हैं वो कोई नहीं रहेगा, हर एक को जाना है, सबकी बारी आएगी। कहते हैं कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रहा। कहले ये जाना जरूर है, जिसको ये जीवन मिला है उसको शरीर छोड़ना एक दिन जरूर है, पर इस शरीर के छूटने से पहले पहले हम जिस कार्य के लिए उस परम पिता परमात्मा ने हमें भेजा था, हम उस कार्य को करें, और वो कार्य कर कर जब हम वापस जाएं तो हमें शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े। कह रहे हाजी गाजी ना बचे खा गया काल गनीम। कह रहे वेद धनंतर मर गया।
कह रहे कोई वेद वेद नहीं बचा। कह रहे लुकमान हकीम था, बहुत पैसे वाला था, इतना पैसे वाला कि बेअथा पैसा। काल आया उसके पास, काल ने कहा मैं तेरे को फलाने दिन लेने आऊंगा। तो लुकमान हसीम हंसा, कहने लगा तू मुझे नहीं ले जा सकता। उसने कहा लुकमान हकीम सुन, मैं इतने बजे आऊंगा और इतने सेकंड पर आऊंगा तुझे, और इस तारीख को आऊंगा। कह रहे लुकमान हकीम के बहुत पैसा था, बादशाह था। कहने लगा उसने कई लुकमान हकीम बना दी, कई लुकमान हकीम बना दिए। जब काल आया तो उसने कहा वाह लुकमान, क्या तूने कितने से लुकमान हकीम बना दिए हैं। तो लुकमान ने देखा कि अब तो समय हो गया है, अब काल मेरा क्या करेगा। जैसे ही लुकमान हंसा, अभी चंद सेकंड बाकी थे, काल ने पकड़ लिया। उसने कहा लुकमान तेरा समय देख, इतने बजे इतने सेकंड कहा था और मैं तुझे अब लेने आया हूं। कह रहे हम बड़ी चालाकी करते हैं कि हम इस काल से बच जाएं। कह रहे कोई नहीं बचता। कह रहे गुरुदेव के वचन में आते हैं, कह रहे हैं संसार सराय में आए हैं एक मुसाफिर के तरह। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये संसार सराय जीव मुसाफिर मीत। क्या कह रहे हैं, ये संसार सराय है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। कह रहे हैं हम इस मुसाफिर की तरह इस संसार में आए हैं। किस लिए आए हैं, कह रहे मंगत खोज सत शांति, मंगत खोज सत शांति, औद जात है बीत। तेरी उम्र पल पल करके छिन छिन करके खत्म होती चली जा रही है, और तू आया किसके लिए था, उस शांति को प्राप्त करने के लिए। हम अपना समय नष्ट ना करके इस दृश्यमान संसार को छोड़कर उस परम पिता परमेश्वर के चरणों को अपने आप को समर्पित करें, जिसके लिए हम इस संसार सागर में आए थे। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वदास से कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिए।